जी नमस्ते। मैं अजित कुमार परब। माँ का दूध हर बच्चे के लिए मूल्यवान होता है और इसलिए इस नाजुक रिश्ते को सृष्टि ने सबसे अधिक सुरक्षा प्रदान की है और प्रकृति में स्वाभाविक रूप से इसमें हस्तक्षेप की संभावना बहुत ही कम होती है। लेकिन चारों तरफ यही है कि पालतू जानवरों के मामले में इस रिश्ते में मनुष्य द्वारा हस्तक्षेप होता ही है। लेकिन कोई भी किसान बछड़ों को उसकी माँ के दूध से पूरी तरह से वंचित रखने का पाप कभी नहीं करता और ऐसी स्थिति में दुर्भाग्य से बछड़े तक उनकी गायों का दूध ना पहुँचे, ऐसी एक बीमारी काफ़ी बड़े पैमाने पे फैली हुई है। उसका नाम है मास्टाइटिस। मेरे स्वयं के अनुभव के अनुसार पश्चिम महाराष्ट्र के हर एक गांव में सैकड़ों गाय इस बीमारी से ग्रस्त है और उनकी थनों से दूध की बजाय खून और पस निकल आ रहा है। ये दृश्य बहुत ही भयानक और पीड़ादायक भी है। इस बीमारी के कारण कुछ अलग ही है, लेकिन इन्हें सिर्फ थनों की बीमारी समझकर उपचार करने वाले किसान बंधु और डॉक्टरों को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ और इसी कारण इस पे उपाय खोजने की आवश्यकता भी महसूस हुई। इस बीमारी की जड़ को समझने के लिए आइए हम खुद से ही कुछ सवाल पूछें। सबसे पहला सवाल, क्या शरीर केवल अलग अलग अंगों का एक समूह होता है या फिर शरीर एक समग्र प्रणाली होती है जिसमें अच्छे बुरे सभी कार्यों में सभी अंग सहभागी होते हैं? ये भी सवाल बहुत अहम है कि जिस शरीर से अन्न का उत्पादन होता है, भले ही वो पेड़ हो, जानवर हो या इंसान हो, तो उस शरीर पर कौन सा प्राकृतिक नियम अधिक प्रभावी होता है और बीमारी ठीक होना वास्तव में किसे कहा जा सकता है? तो इन प्रश्नों के उत्तर मेरे समझ के अनुसार जो है वो कुछ इस तरह से। शरीर एक समग्र प्रणाली है और किसी भी बीमारी या आनंद की अवस्था, चाहे वह किसी विशेष अंग के माध्यम से प्रकट हो, वह पूरे शरीर की स्थिति होती है। मन और बुद्धि भी इसका हिस्सा होते हैं। इसलिए अगर किसी बीमारी का इलाज केवल उस विशेष अंग के लिए किया जाए या उन लक्षणों के अनुसार किया जाए, तो वह बीमारी या तो अस्थायी रूप से गायब होती है या फिर उसका रूप ही बदल जाता है। जिन शरीरों में अन्न का उत्पादन होता है, उनकी शुद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है और यह नियम पेड़ों, जानवरों और इंसानों सभी पर लागू होता है। इसलिए शुद्ध अन्न निर्माण केंद्रों को सृष्टि द्वारा ऊर्जा दी जाती है और अशुद्ध केंद्रों को रोक दिया जाता है। अर्थात यदि किसी जानवर के शरीर से उत्पन्न दूध बछड़े के लिए अनुपयुक्त होता है, तो उस प्रणाली में अवरोध उत्पन्न होता है और मास्टाइटिस जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। मास्टाइटिस के अलावा बीमारियां और भी है और दूध तभी अनुपयुक्त होता है जब शरीर में प्रवेश करने वाले अवांछनीय घटक मात्रा से अधिक हो जाते हैं। अब गायों के शरीर में प्रवेश करने वाले वो दूषित घटक कौन से हैं? मतलब आदमी की वजह से ऐसे कौन से दूषित घटक गायों के शरीर में आहार के साथ जा रहे हैं? तो उसमें सबसे ऊपर है चारों से शरीर में जाने वाले रासायनिक खाद और कीटनाशक। उसके बाद आते हैं पशु खाद्य और पेंडियों में, माने तेल की खली में फफूंदी न लगे इसलिए मिलाए गए फफूंदनाशक और दूध बढ़ाने के लिए दिए गए कृत्रिम हार्मोन्स और कभी कभी दिए गए एंटीबायोटिक्स और दर्द निवारक गोलियां आदि। कोई भी अनैसर्गिक घटक गायों के शरीर में जाना एक बुरी बात है, लेकिन उससे भी बुरी बात यह है कि इन दूषित घटकों को
स्वाभाविक रूप से गायों के शरीर से बाहर निकालने वाली व्यापक प्राकृतिक यंत्रणा हर जगह मौजूद नहीं है। इसलिए इनके दुष्परिणाम उनके शरीरों पे दिखाई देते हैं और मास्टाइटिस और बांझ होना ऐसी बीमारियां जन्म लेती हैं और यहीं से कल्कि की क्षमता शुरू हो जाती है। कल्कि के प्रभाव से किसी भी जानवर के शरीर में घुसे अनैसर्गिक और हानिकारक घटक नष्ट हो जाते हैं। और चूँकि गायों पर कल्कि का अत्यधिक प्रेम है, गायों के मामले में ये शुद्धिकरण तुरंत माने अभी के अभी इस तरह से पूरा किया जाता है। आइए इसका एक उदाहरण देखें। 2 हफ्ते पहले मैं एक किसान बंधु के पास गोबर लाने गया था और जब मैंने वहाँ एक गाय इस बीमारी से पीड़ित देखी तो मुझे थोड़ा बुरा लगा। और वो किसान बंधु पिछले लगभग 1.5 महीने से उस पर बहुत सारे उपाय कर रहा था। माने वो बहुत सारी दवाइयाँ तो दे ही रहा था, उस पर कुछ कुछ लेप भी लगा रहा था और साथ में ही इंजेक्शन के सहारे वो सब रक्त और पस निकालने की कोशिश भी कर रहा था। तो वो मुझे बहुत ही ख़राब लगा और मैंने उसे कल्कि इस्तेमाल करने की सलाह दी। अच्छा, असू दे नको नाही नको पण आता काय कर, मी आता औषध आणलंय बघ। हाँ, और ये कल्कि उतने ही पानी में मिला के गाय को पिला दो। और चौथे दिन, बस चौथे दिन जब उस गाय को देखने मैं वापस गया तो कर्तव्य पूर्ति की भावना से मुझे अत्यधिक आनंद हुआ। अजूनही पस आहे? नाही, ह्याच्यात नाही पण तो त्याचा जरा अजून हे ऐसी ही अधिक जानकारी और उपायों के लिए हमसे जुड़े रहे और मासिक शिविर का लाभ भी उठाएं। धन्यवाद।